एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट विद एग्जांपल। और ये आपका इतना इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है, इतना इम्पोर्टेंट आज के कंसेप्ट आपको बताएंगे। नंबर के साथ साथ नॉलेज की भी बातें होंगी कि ये पाई जो है, पाई के साथ बड़ा खेला हुआ था, तो पाई का किन किन मैथमेटिशियन ने इस पर स्टडी करी थी, और रूट की वैल्यू निकालने के और कौन कौन से तरीके थे, कई सारे मैथमेटिशियन की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे इसमें। ठीक है, तो देखो जैसे ही एनसीईआरटी में हमने एंट्री की तो वहाँ पे लिखा है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो वैसे हेडिंग है, बट ठीक है, हम लोग देसी तरीके से अपना पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में इस पूरे एक्सरसाइज में इरेशनल और रैशनल के बारे में आपको समझाया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 5, जो फर्स्ट एग्जाम्पल, बट मैं इस पर नहीं जाऊँगा, मैं बेसिक सी बात स्टार्ट करता हूँ। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछूँ क्या कि भैया 1/2 रैशनल नंबर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है यार रैशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपसे बात नहीं करेंगे, देखो यार ओए बात नहीं कर, मैंने आपसे पूछा 10/3 रैशनल नंबर है, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है। मैंने पूछा कैसे, तो आप बोलोगे कि सर ये P/Q की फॉर्म में है। मम्मी के पास बात करो जाओ, उधर जाकर बात कर जाओ, क्या ना अभी खाना नहीं खाऊंगा मैं, कि ये दोनों ही हमारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, क्यों है, जैसे किसी ने आपसे पूछा क्यों, तो आप बोलोगे कि P/Q की फॉर्म में सर लिखे हैं Q इज़ नॉट जीरो, और दोनों ही कोप्राइम नंबर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते, मतलब इनका डिवाइड करते। तो 2 का डिवाइड मैंने किया 1 में, तो हर कोई बच्चा बता देगा कि सर 0.5 आएगा। क्या इसके आगे डिवाइड चला? नहीं चला। अब मैंने कहा भैया 3 का डिवाइड 10 में करो, तो भी बच्चा बता देगा 3.333, और कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, सो ऑन। तो बच्चा ऐसे छोड़ के आएगा, डिवाइड तो आता है ना हमको, यस और नो। ठीक है, तो जब हमने ये रैशनल नंबर है इसका डिवाइड किया और आगे जाके देखा कि भाई साहब ये तो टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया ये, मतलब जाके इस डिवाइड का एंड हो गया, ये स्टॉप हो गया वहीं पे ना। फिर एक एग्जांपल लिया 10/3, ये भी रैशनल नंबर है, इसका डिवाइड किया तो जाके देखा ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड तो इसका चलता ही रहा, डिवाइड खत्म नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ है कि जो भी नंबर आ रहा है वो ही रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीटेशन और आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी इसका एंड नहीं होगा डिवाइड का, लेकिन एक कंडीशन है कि डिवाइड करके जो भी क्वोशिएंट में आएगा वो एक जैसा ही आएगा, मतलब रिपीटिंग। क्या हो गया जी, रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक और नाम क्या बोलती है एनसीईआरटी, रिकरिंग, मतलब किसी चीज़ का बार बार अकर होना, किसी चीज़ का बार बार आना। तो जब मैंने देखा ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, उनके डिवाइड किए तो उनमें केवल 2 ही चीज़ मिली। क्या, या तो उनका डिवाइड आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो भी नंबर आएंगे उसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। क्या होगा उसका, रिपीटेशन। यहाँ पे 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन, तो 3.3 के ऊपर बार लगा दिया। जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लगाते थे, जिसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है भैया, अगर और कोई नंबर का होता तो जिसका रिपीट, अच्छा इस 3 पे मत लगाना, तो ये 3 तो पूरा डिवाइड चला गया ना। तो इस तरीके से, तो जब लोगों ने स्टडी करी रैशनल नंबर के बारे में, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद पता लगा कि जितने भी रैशनल नंबर उनके डिवाइड कर लो, या तो वो टर्मिनेट होंगे या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। क्लियर है, तो क्या मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर जो भी हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो भी नंबर है वो सारे के सारे क्या भैया, पक्की बात है। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि P/Q की फॉर्म में होता है वेयर Q इज़ नॉट जीरो एंड P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर। उसके साथ साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कि जो नंबर टर्मिनेट होते हैं और मतलब या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग होते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं जी, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर लोगों ने और स्टडी की, जाके उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, हमको और भी नंबर हमको मिल रहे हैं। जैसे क्या, अभी हम लोग 1.2 में पढ़ के आए हैं कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो अब यहीं पे थोड़ी से नंबर से हटके नॉलेज की बात कर लेते हैं। √2 कि √2 की वैल्यू आपको मतलब बतानी है, और एक पाई की बात कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू तो हम सबको पता है कि 3.141592 और 6535
8979 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये लगभग इसी के आसपास ये आंसर आपका। अभी पाई के बारे में स्टडी करेंगे और अच्छे से बताऊंगा। ये पाई की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। ऐसे ही √2 की 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ये दो वैल्यू और हमने निकाल के आपको दिखा दी। अब लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया, तो अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले √2 पर आते हैं, फिर उसके बाद पाई का थोड़ा सा हिस्ट्री इनके बारे में बताते हैं कि सर √2 की वैल्यू 1.4142 कैसे आई। तो आपने कैसे किया, मतलब हम लोग 8th क्लास में पढ़ के आए स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते, उस तरीके से ये वैल्यू आई, ठीक है। लेकिन आज से हमको जाना पड़ेगा लगभग 2600 साल पहले। तब किसी को स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता था डिवीजन मेथड से। तो इंडियन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था सुलवास्त्रु। सुलवास्त्रा बोल देते हैं। ये इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिक्स, इन्होंने इतना यार दिमाग का काम करके √2 की वैल्यू उस समय निकाली थी। कैसे निकाली थी जरा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ NCERT को ध्यान में रखें। इतना डीप में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बट रफली आपको बता रहे। सुलवास्त्रा जी ने क्या किया, उन्होंने कहा देखो √2 की वैल्यू ऐसे निकालो। 1 लिया, कोई भी एक नंबर 1 लिया हमने, ठीक है। उसका 1/3 किया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर कहा कि जो नंबर 1/3 आया अब उसका 1/4 करो। क्लियर है, ठीक है। इसके आगे का भी है कि जो 1/3 और 1/4 का अब 1/34 करो। घर पे जाके इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इतनी तो कैलकुलेशन हमको आती है, ना। प्लस माइनस कर लेंगे तो यू विल गेट 1.4142। और इसके पीछे बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिकली बताया था, बाकायदा उन्होंने एक प्रैक्टिकल स्क्वायर बनाया था। इस स्क्वायर को उन्होंने एक यूनिट लिया, ठीक है, वो 1 को उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। फिर इस स्क्वायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एक पार्ट यहाँ से निकाला। अगर मेरे पास डिजिटल होता तो मैं आपको अच्छे से समझा पाता। एक पार्ट यहाँ से निकाला तो इसका मतलब ये पार्ट क्या होगा, 1/3 होगा। और इस पार्ट को उठा के इसके ऐसे लगा दिया था, इस तरीके से। फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक पार्ट निकाला, उसको यहाँ पर लगा दिया था। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने √2 की वैल्यू निकाली थी। और स्क्वायर ही क्यों लिया पता है, स्क्वायर उन्होंने लिया क्यों, क्योंकि ये मान लो एक स्क्वायर है, इसकी यूनिट ये 1 है और ये भी 1 है। ये एंगल कितना हुआ 90, और पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल क्या इसका √2 नहीं हुआ। यहाँ से उन्होंने √2 का एक कंसेप्ट दिया था। सबसे पहले दुनिया में अगर √2 की वैल्यू निकालने किसी ने सिखाई थी, अच्छा, तो वो किसने बताई थी, सुलवास्त्रु जी ने। लगभग आज से 2600 साल। ये इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो √2 का थोड़ा सा इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, तभी बाकायदा अच्छे से समझाऊंगा। अभी रफली है, क्योंकि NCERT में इतना डीप में बंदा जाएगा नहीं। अब आ जाओ पाई पे। पाई की बात अगर करें भैया, तो सबसे पहले जिन्होंने स्टडी की थी आर्यभट्ट जो इंडियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, इनका नाम क्यों है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो बहुत से लोगों ने बताई थी। इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट के बाद 4 नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू बताई थी इन्होंने। लेकिन इन्होंने जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी 3.1416। इन्होंने जो एग्जैक्ट वैल्यू बताई, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 15 है, उसके भी अभी आऊँगा मैं। इन्होंने जो एग्जैक्ट वैल्यू बताई थी वो ये। इनके बाद मतलब ये तो बहुत बड़े लेवल के थे, फिर एक छोटे लेवल का है जिनका नाम था आर्किमिडीज। नाम सुना है? इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई थी। इन्होंने कहा था यार कि जितना हमारा दिमाग है या जहाँ तक हम बता सकते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.1416 और 3.1415 के बीच में होगी क्या, ये हमको नहीं पता। इन्होंने इतना बताया आर्किमिडीज ने। इन्होंने पाई के ऊपर स्टडी करी तो इन्होंने ये कहा कि पाई की जो वैल्यू भैया इनके बीच में रहने वाली है। आर्यभट्ट ने इनसे 200-300 साल पहले ही बता दिया था कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और आजकल क्या है कि मतलब कंप्यूटर्स वगैरह सब है हम लोगों पर। तो आज जो पाई की वैल्यू है ना 1.24 ट्रिलियन तक इसकी वैल्यू निकाली जाती है। 1 ट्रिलियन में होता है 12 जीरो 12 जीरोज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 12 जीरो। इतने तक 1.24 × 10⁻12 इतनी तक पाई की वैल्यू निकाली गई है। थोड़ा सा मैंने इतिहास बता दिया। अब वापस आते हैं अपने सिलेबस वाले कंसेप्ट पे। हुआ क्या, लोगों ने जब √2 की वैल्यू निकाली तो देखना हुआ क्या, लोगों ने जब √2 की वैल्यू निकाली तो उन्होंने देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है भाई साहब नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इसका जो आंसर निकल के आ रहा है कभी ख़त्म नहीं रहा। और मज़े वाली बात, किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है।
कि जैसे यहाँ पे क्या था कि इस 3 के बाद हमको पक्का पता है कि भाई साहब क्या आएगा, 3 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, लेकिन अब नहीं पता, तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये क्या था, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। ऐसे ही पाई जो है, पाई हमारा क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ना ही उनका रिपीटेशन होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या क्या बोलते हैं उनको, इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे क्या हो गए जी, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और ये हमारे क्या होगा, जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, सॉरी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल। क्या बोलते हैं जी, रैशनल नंबर। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यस और नो। अच्छा, अब बस ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि सर आप ये बताओ यार, आर्किमिडीज इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने वैल्यू ये निकाली 3.1415 से 3.1416 तक, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। तो आर्किमिडीज इतने होशियार थे तो उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू कैसे नहीं निकाल पाए। तो जान लो, हम लोगों को एक चीज़ बहुत गलत पढ़ाई गई है, क्या कि जो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती 22/7, यही तो हमको को पढ़ाया गया है, बट ये भी नहीं होती अप्रॉक्स वैल्यू, वैल्यू होती है उसकी ये 223/71। तो जब इसका आप डिवाइड करेंगे ना तो इनके बीच में ही आएगा। फिर हमको सर 22/7 क्यों, इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि यार बच्चे लोग छोटे हैं, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो इसको अप्रॉक्स ये हटा दिया इसको, इसीलिए इससे कहने लगे कि और ज़्यादा अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं आई थी यार, 227/71 थी वो। तो फिर एंड में क्या हो ना, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये चीज़ यहाँ से हटाना, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही थी, ये थी इसकी 71, 223/71। तो इसलिए इनके आंसर में वेरी हो रहा है। फिर आर घटने का यार क्यों इतना सब तुम लोचा कर रहे हो, थोड़ा सिंपल सा रखो, बच्चों को ये दे दो याद करने को। फिर लेकिन और ज़्यादा स्टडी करी तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कोई बता पाया, बट ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्स में है। और 22/7 सब लोग सोचते हैं ये पाई की वैल्यू, नहीं भैया, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू, ये साइन होता है अप्रॉक्स का। तो इसीलिए 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, एक बात और सुनो, पाई की आज से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अगर कोई आपसे पूछे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या, पाई आर स्क्वायर, यस और नो। तो कहने का मीनिंग है जहाँ कहीं पर भी पाई आ गया तो ना तो वो एरिया सही है, ना वो वॉल्यूम सही है, ना CS से TS से कुछ, क्योंकि पाई की आज तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो आंसर भी अप्रॉक्स में आएगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता है आंसर, ठीक। तो कोई आपसे पूछे कि पाई इर्रेशनल है, 22/7 रैशनल है, जबकि ये दोनों तो बराबर होते हैं, तो कहना भैया बराबर नहीं होते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बच्चा बोले कि सर पाई इर्रेशनल क्यों है, पाई को तो मैं पाई/1 लिख सकता हूँ, सर √2 इर्रेशनल क्यों, √2 को तो मैं √2/1 लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में। नहीं, रैशनल नंबर में बोला गया था कि जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होते हैं ना, वो इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, और इंटीजर कभी पॉइंट्स में नहीं होते हैं। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। तो अगर कोई आपसे ये भी बोले ना कि बताओ 2.3 ये क्या भाई साहब रैशनल नंबर है, तो आंसर गलत होगा आपका। क्यों, अब सही हो जाएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, अब ठीक है। ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन 2.3 रैशनल नंबर नहीं है भाई साहब, यस और नो। तो जितनी बातें मैंने बताई समझ गए ना। तो फाइनली जल्दी से सुन लो, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, क्या रैशनल नंबर जो कि हमारे टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या हो गए, रैशनल हो गए। अच्छा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, वो भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल। इर्रेशनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो उनका क्लियर है भैया, किसी भी नंबर के ऊपर बार लग गया तो वो रैशनल बन गया। रैशनल मतलब उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन। बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होना, और किसी नंबर के ऊपर रिपीटेशन है तो वो भैया रैशनल है, इर्रेशनल तो हो ही नहीं सकता। क्या जमगा, ऐसा और नो। अब कभी कोई आपसे, अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे किसी ने आपसे कहा कि 2 रैशनल नंबर है और 3 रैशनल नंबर है, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर होता है। बड़ा सिंपल, इनका कर दो मल्टीप्लाई, रूट लगा दो, तो √6 इनके बीच में होगा। अभी करेंगे आगे क्वेश्चन, RD शर्मा में है हम लोग, बट हम लोग करेंगे कि किसी भी नंबर के बीच में इर्रेशनल पूछा जाए तो या तो ऐसे कर दो, या और भी सिंपल मेथड। देखो 2 और 3 के बीच में क्या 2.1 होगा, होगा नहीं होगा। अब उसके बाद 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट,
तो ये देखो इरेशनल है। क्यों? 0 1 0 0 1 0 0 0 1 किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा। कोई बच्चा ये मत सोचना कि सर देखो 0 का रिपीटेशन हो रहा है 2, नहीं ऐसा नहीं। यहाँ 2 0 के बाद क्या है 1, यहाँ पर 1 0 के बाद है 1, यहाँ पे 3 0 के बाद है 1, तो रिपीटेशन किसी का नहीं हो रहा भाई साहब। तो ऐसे भी हम लोग नंबर लिखते हैं। एक बोल रहा कि सर एक और बता, बड़ा लिखना मज़ा आ रहा है, एक और लिखो सर। तो क्या होगा, मान लो 2.1 तो इनके बीच में है, फिर ऐसे कर दो 2 0 2 0 0 2 0 0। सर और मज़ा आ रहा है, एक और लिख दो। तो कुछ भी ले लो, 2.2 ले लो इस बार, चलो 0 9 0 0 9 0 0। लेकिन भैया डॉट 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 जरूर लगाना। अगर डॉट लगा के नहीं आए मतलब ये डिवाइड खत्म हो गया है, मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया है, तो ये रैशनल बन जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ज़्यादा डीप में तो नहीं हम लोग जा रहे हैं। याद रखना यार ये चीज़। देखो पता है क्या, इंट्रो पार्ट में मैं सोचता हूँ कि नॉलेज भी आपको मिल जाए। नंबर तो तुम्हें मैं मिल ही जाएंगे यार, नंबर की क्या दिक्कत है। कोई डाउट? छापो यहाँ तक, फिर आगे एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। अब देखो ये कह क्या रहे हैं, पहले मैं आपको वो बता दूँ, फिर उसके बाद देखना। आपको जैसे ये जो दिया गया है इसके ऊपर बार लगा है, तो पक्की बात है ये नंबर रैशनल हुआ। बताओ ना यार, जिसके ऊपर बार लगे क्योंकि टर्मिनेटिंग है और चलता रहेगा लाइफ टाइम तक। कुछ जैसे ये हमारा टर्मिनेट हो गया, आगे जाके बंद है, तो ये रैशनल हो गया। बार लगा इसका होता है ये लाइफ टाइम तक चलेगा। कब तक चलेगा ये? किसका फ़ोन आ रहा होगा? मोनिका फा चलो छोड़ो। इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 3 के ऊपर बार है मतलब रिपीटिंग है, तो ये रैशनल हो गया। ये भी क्या हो गया? रैशनल। मतलब रैशनल मतलब P/Q की फॉर्म में होगा। मतलब क्या होगा, किन्हीं भी 2 नंबर का डिवाइड करके ये आएगा, तो वो दोनों नंबर बताने हैं आपको, मतलब P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऐसे किन्हीं 2 नंबर का डिवाइड करके ये आंसर आया होगा, तो भैया बताओ वो कौन से 2 नंबर है, मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना है। पहला जो एग्जाम्पल 6 है, देखो ये तो बच्चों वाला है। कह रहे हैं बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है या ये टर्मिनेटिंग है, क्या है? देखो क्या इसके आगे डॉट डॉट है? नहीं है। किसी नंबर के आगे अगर डॉट डॉट नहीं होता तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। क्या होता है? अब इसमें ये मत देखना कि सर किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है सर। अरे भैया अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल हो गया ना, फिर हमें ये देखना ही नहीं है। तो ये क्या हो गया जी? रैशनल। अब आ जाओ, बार लगाए रैशनल है, तो किन्हीं 2 नंबर का डिवाइड करके ये आंसर आया होगा। तो चलिए अभी तो मैं आपको बाकायदा एकदम प्रॉपर वे में करके दिखाऊंगा। इसका जो आंसर है वो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आएगा। फिर 5 मिनट के अंदर बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ये तो चलो बहुत ही छोटा है, आपको किसी ने ये दे दिया, मान लो 2 7 3 8, इसके ऊपर बार है। ऐसे क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर मतलब सीधे आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसकी भी ट्रिक आज तुमको बताएंगे। चलो तो चलो इसको देखते हैं। ये मान लो ये है x इज इक्वल टू 0.33, बात नहीं करे कोई बच्चा, यही तो है। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक यही बताऊंगा कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो LHS में और RHS, तो ये 10x हो गया। जब मल्टीप्लाई होगा 10 का तो ये पॉइंट इस तरफ भाग जाएगा, तो ये हो गया 3 यस और नो। अच्छा पॉइंट के बाद क्या है? 3 पॉइंट के बाद क्या है? सेम आ जाए, जैसे ही बराबर आ जाए वैसे ही रुक जाओ। इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो। इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, तो 10x में से x गया। जब कभी इक्वेशंस माइनस होती हैं तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो 10x में से माइनस करेंगे x, और 3 में से 0 गया 3, और 0.33 से तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। तो क्या इसका आंसर 3 नहीं आ गया? यस और नो, क्या इसका आंसर 3 नहीं आ गया? अरे फर्स्ट से सेकंड कर दो, सेकंड से फर्स्ट कर दो, क्या दिक्कत है? तो 10, तो आंसर तो एक ही आता, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। तो 10x में से x गया तो 9x, और ये 3, तो x बराबर 3/9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो x का आंसर क्या आ गया? मतलब कहने का है कि 1/3 में, मतलब 1 में 3 का डिवाइड करो तो आंसर यही मिलेगा। यस और नो? अब आ जाओ यहाँ पे भैया, ये x बराबर इसको लेट करो 1.272727 डॉट डॉट। सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई, बहुत से टीचर आपको बताएंगे मतलब ये है कि 2 के ऊपर 12 है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। बट आप कहोगे सर आप क्यों ऐसा हमें सिखा रहे हो? क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता। मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला लेके चलो, 10 से मल्टीप्लाई करो। चलो करो 10 से मल्टीप्लाई, 10x, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 12.727272, यही तो हुआ। पॉइंट के बाद क्या है? 272 से, पॉइंट के बाद क्या है? 72, अलग है सेम है? सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो। चलो जी, फिर ये 10 का 100x हो गया।
अब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 127.2727, पॉइंट के बाद 2727, पॉइंट के बाद 7272, पॉइंट के बाद 27। क्या ये दोनों सेम मिल गए? यस और नो? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 फर्स्ट और थर्ड के पॉइंट के बाद के सेम है, तो इनको माइनस कर दो। थर्ड इक्वेशन में से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, तो 100x में से x गया तो 99x, और 127 से 1 हुआ माइनस, तो कितना आएगा? अच्छा, और सर आप सोच रहे होगे कि ये सब कहाँ गया भैया, माइनस हो गया ना यार, ये तो माइनस हो गया ये। तो चलो x बराबर क्या आ गया? 126 अपॉन, क्लियर है? मतलब इसका डिवाइड करोगे तो यही मिलेगा, करके देख सकते हो। ठीक है भैया? अच्छा, एक और बचा एग्जाम्पल, उसको दो हैं खैर, इसको और बता दूं, फिर इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको। अब देखो, एक ये है 0.235 के ऊपर बार है, बार आ गया मतलब रैशनल नंबर, तो क्या ना p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब 35 है, 35 के ऊपर बार है, तो 35 डॉट डॉट डॉट, यही तो होगा, मान लो x का है, क्लियर है? करो 10 से मल्टीप्लाई, 10x, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 2.35, कोई भी सेम नहीं पॉइंट, करो 10 से मल्टीप्लाई, तो 23.53, क्या कोई सेम होगा? पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 5, कोई सेम नहीं। फिर करो 10 से मल्टीप्लाई, बस आपको 1000 तक ही मिलता है। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 235.35, क्लियर है? अब देखो, पॉइंट के बाद 35 और पॉइंट के बाद 35 सेम है, तो इसमें से ये क्या करो? माइनस। 1000 में से 10 गया तो 990x बचा, 235 में से 2 गया तो 233 बचा, तो x बराबर, क्लियर है? यस और नो? अब आपको मैं ये पहले समझ के पहले ये बताओ, मैं थोड़ी जल्दबाजी में तो नहीं लग रहा हूँ कहीं, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ सर कि ठीक है सर, ये तो आ गया। अच्छा, अब क्या है कि मैं बताता हूँ आपको ट्रिक से, ये इतने बड़े झमेले आप बिना लिखे, मतलब सीधे आंसर कैसे आप लिखो, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। या सपोज किसी ने ये दे दिया, तो आप सोचो कितना टाइम लग जाएगा आपको। 5.3947 और 3 पे बार दे दिया, कर लोगे आप लोग? क्योंकि मेथड तो हमने बता ही दिया है, कर लोगे, लेकिन टाइम कितना लगे। तो अब देखो, हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैसे मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा और देखना कितनी जल्दी आंसर हम लोग कर लेंगे। मतलब 37 है, इसका आंसर बताना है क्या होगा, और मैंने ले लिया 0.183, इसका बताना है आंसर क्या होगा। मान लो 5.381, इसका बताने आंसर क्या होगा। पहले इतने भी को ही देखते हैं ट्रिक से। देखो भैया, ध्यान से हम लोग देखेंगे जरा, इसका आंसर पक्की बात है p अपॉन q की फॉर्म में आएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा भैया। ठीक है, बताइए। ठीक है, कितने के ऊपर बार है? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, और दोनों पे बार है, आंख बंद करके 2 नंबर पे बार है, तो 2 बार 9 लिख दो, एक बार 9, एक बार 9। कितने के ऊपर बार है? 2 पे बार है ना, तो 2 9 लिख दो, तो 99 लिख दो। बात आई ना समझ में? अच्छा, बार किसके ऊपर? 37 पे, तो 37, दिस इज योर आंसर, खत्म। आप इसको सॉल्व कर लेना, आएगा ये। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर केवल 83 पर बार है, 1 पे नहीं है, 83 पर आ जाओ। बार कितने नंबर पे? 2 पे है, तो 2 तो लिख दो। अब एक नंबर बचा हुआ, उसकी जगह 0 लगा देते हैं। समझो, पहले बार 2 के ऊपर था, तो 99, एक बजा था, 0 कर दिया। ठीक है। अच्छा, ऊपर पूरा नंबर क्या था? 183, पूरा नंबर क्या था? किस नंबर पे बार नहीं है? उसे माइनस कर दो, बस कितना है? 182, दिस इज योर आंसर। ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, अब अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे, आपने देखा होगा कि पॉइंट से पहले 0, पॉइंट से पहले 0, ये वाले थे, यस और नो? तो हमने 0 वाले। अब एक क्या था, पॉइंट से पहले भी कुछ नंबर है। अब इसकी ट्रिक देखो क्या है। तो ये जो 5 है ना, इसको तो छूना ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही लिख दो, इसको तो ऐसे, जो पॉइंट से पहले है उसको ऐसे ही लिख दो, बाद में प्लस लगा दो। क्लियर है? चलो आ जाओ। बार कितने के ऊपर है? 2 के ऊपर, 99। कितने के ऊपर? 38 पे, दिस इज योर आंसर। अब ऐड तो कर ही लोगे यार, ऐड तो कर ही लेंगे ना हम लोग, ये ट्रिक है। अब और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो चलो छोटा था। चलो मैं अब इनको ट्रिक से करके दिखाता हूँ। ये रहा देखो, 1.27 के ऊपर बार। अब देखना भैया, ये 1 है, 1 को तो ऐसे लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने के ऊपर बार है? 99, और ये हमारा कितना है जी?
27। अब 90 बन जा 90 ना, 126/99 आ गया। ट्रिक से कर लेंगे, लेकिन ये तो चलो छोटे नंबर थे। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं। देखना ये आ रहा है कैमरे में, ये आ रहा है ये पोर्शन। अब देखो मैंने आपको ये दिया, मान लो 2.3878, मान लो ये दे दिया। अगर आप इस तरीके से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो ये 2 इसको तैयारी छोड़ दो, बार कितने के ऊपर, 2 के ऊपर 99, और कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो 2 0। पूरा नंबर क्या है 3878, किस पे बार नहीं, 38 पे, माइनस कर दो तो 3877, 7 से 3 गया 4 0, तो 3840। दिस इज योर आंसर। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर, तो आप, लेकिन बड़ी समस्या ये भैया, ये क्वेश्चन 4 नंबर के या 3 नंबर के आते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख के आओगे तो उनको तो ये भैया लगेगा कॉपी करी आपने, किसी का चेप लिया तुमने। ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए और बच्चों से अलग करने के लिए आपको, कि आप थोड़ी सी देर में अपने आंसर को चेक कैसे करेंगे आप। और बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ गया, ये वैसे आते नहीं है, बाई चांस आ गया तो इस तरीके से हम लोग, बट मतलब मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको, ट्रिक से भी बता दिया और मैनुअल मेथड भी है ना, बता दिया, कोई दिक्कत। ये ट्रिक लेकिन भूलना मत, इसे अपने लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी आए लिख लेना है कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है भैया। चलो एक लास्ट एग्जांपल और, चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं 2 रैशनल नंबर है 1/7 और 2/7, इनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है जी? अरे वैसे इन्होंने कैसे किया, देखो क्या हम लोग 1/7 का डिवाइड कर सकते हैं, आता है ना 7 का डिवाइड करना, तो ये रैशनल नंबर है, तो मैं देख के लिख दे रहा हूँ, क्यों मैं इतना टाइम लूँ। 14287 बार रैशनल नंबर था, बार तो आना था। 2/7 का है 0.285714। चलो अब देखना, ये कह रहे हैं कि इनके बीच में इर्रेशनल नंबर लिखो, डिवाइड कर लिया, अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा अब देखना, स्टार्टिंग के 2 नंबर लो, 0.14 है और 0.28 है, क्या इनके बीच में 0.15 होगा, क्या इनके बीच में 0.16 होगा, क्या इनके बीच में 0.17 होगा, बस इसके बाद 010010001 डॉट 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 जरूर लगाना मेरे भाई, या फिर 01001, क्या चमका, 01001। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 लगाओ, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 9 लगा दो, खुद बैठ जाओ, कुछ भी कर लो तुम। तो भैया इसी के साथ हम लोग बहुत डीप में पढ़ा और बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ा, और एनसीईआरटी तो हमने कर ही ली, तो 1.3 का इंट्रो पार्ट हमने लपेट दिया। चलो जी।